फिर दिक्कत। आज का टॉपिक होगा आपका नाउन और वर्ब में क्या अंतर है ना। तो नाउन और वर्ब में क्या अंतर है आपको ये धीरे धीरे ध्यान देना होगा कि नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। और वर्ब का हिंदी क्रिया। ध्यान दीजिएगा, आवाज थोड़ा सा बिल्कुल बंद कर देंगे आप लोग। और ये जो आप लोग का आ रहा है थोड़ा सा देखिए, इसको हम क्यों बतलाना चाह रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आप अनुवाद में थोड़ा थोड़ा सस्पिशन में आ रहे हैं, ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी आपको सस्पिशन आ रहा है सर कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ ई एस लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। वो चीज आपको अभी पकड़ने आ रहा है, और पकड़ आया भी होगा तो शायद हमको लगता है कि जहां तक कहीं ना कहीं सस्पिशन आ रहा है तभी आप पीछा इसका छोड़ रहे हैं। समझ गया? जैसे मेरा कहने मतलब ध्यान दो, हम कुछ पल के लिए संज्ञा को लेंगे या वर्ब को लेंगे, कोई सा भी टॉपिक हम उठा लेंगे। ध्यान दीजिए, तो संज्ञा को अभी फिलहाल के लिए हम ब्रेक मार दिए, समझ गया? या एक एक एग्जांपल हम आपका दोनों टॉपिक का उठा देंगे, कहीं दिक्कत ना होगा। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, समझ गया? बॉय आपका क्या नाउन है, समझे ना रे? और ये आपका इधर एक वर्ब में आ गया, मान के चलो कि मैंने ले लिया इट। कोई दिक्कत है दोनों में? एक एक एग्जांपल देखो, यहाँ बॉय है और यहाँ इट है, और दोनों का एग्जांपल हमको सेम हूबहू लेके चलना है। आखिर करना क्या है? तो आपको मैंने इसका डेफिनेशन बताया था नाउन का, कि जिस शब्द से किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था पृथ्वी पर जितना भी वस्तु दिखाई देता है वह सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो अब मेरा मतलब नाउन तो कहलाता है, नाम है। जैसे यहाँ लड़का आ गया, नाम है। अब प्रश्न मैंने ये क्या किया, वर्ब आता है, तो वर्ब में क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। तो अब हमको ये ध्यान देना कि अब सिंगुलर और प्लुरल की बात आता है ना। परिभाषा तो दोनों का लिखाया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि सर जी आपने पहले जो लिखाए थे V1 बराबर प्लुरल लिखाए थे और V5 बराबर सिंगुलर, है ना? तो V1 प्लुरल V5 सिंगुलर, ये ना होता है। तो अब ये ध्यान दो कि सर यहाँ वर्ब और नाउन से हमको क्या मतलब है? जब यहाँ V1 V5 आप बता रहे हैं नाउन से मतलब है। अब ये सोचो कि जब वर्ब हम डायरेक्ट याद करते हैं, जैसे इट मना खाना, रीड मना पढ़ना, टीच मना पढ़ाना, समझा रहा है? प्ले मना खेलना, स्लीप मना सोना, मैंने कुछ भी ऐसा वर्ड याद करते हैं तो डायरेक्ट V1 नहीं याद करते हैं, V2 याद कर लेते हैं, V1 याद करते हैं। क्या याद करते हैं? V1 याद करते हैं। तो अब बताओ वर्ब जो भी हम याद करते हैं वो कौन सा रूप याद करते हैं? V1 पहले रूप नहीं याद करते हैं। उसके बाद हम लोग 5 को लिखते हैं, V2 V3 V4 V5 V6 ये लिखते हैं। लेकिन वर्ब जब V1 हम याद करते हैं तो आप लोग खुद बताइए V1 मैंने क्या लिखा था? तो वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। तो अब बताओ ये याद रहेगा कि वर्ब आपका क्या होता है? प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल। अब बताओ कि ये वर्ब तो आपका प्लुरल हमेशा होता है, लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं या कहीं पे ट्रांसलेट करना प्रारंभ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई दिक्कत है? वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, इसको जब ट्रांसलेट किया जाता है उसको सिंगुलर बनाया जाता है ना। अब ध्यान दो, अब ये तो वर्ब की कहानी मैंने बता दिया कि हमेशा प्लुरल होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है ना। तो अब हमको नाउन में आना है। नाउन क्या होता है? अभी देखो वर्ब में क्या बोले, वर्ब क्या होता है? प्लुरल होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लुरल। और सिंगुलर इसको कब बनाया जाता है? जब वो अनुवाद किया जाता है ना। तो अनुवाद जब किया जाता है इसको सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन अब नाउन में आएंगे, देखिए वर्ब का जस्ट अपोजिट काम करेगा। अपोजिट मतलब उल्टा। उल्टा में क्या सर जी? वर्ब तो हमेशा बोले थे प्लुरल होता है, तो नाउन हमेशा क्या होता है सर जी? आप लोग बोलिए ना। सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लुरल था तो मैंने एस या ई एस लगाकर क्या बनाते थे? सिंगुलर है ना। अब यहाँ पे देखिए नाउन में आइए, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? एस या ई एस जब लगाते हैं
तब यह मेरा क्या बन जाता है, प्लूरल हो जाता है। ट्रांसलेशन के क्रम में हम यहाँ पे देखो दोनों चीजें एस या एस दोनों में लग रहा है ना, तो दोनों का डिफरेंट यही है। तो एस या एस लगाकर वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं और नाउन में एस या एस लगाकर हम उसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये हमेशा सिंगुलर। जैसे मेरा ध्यान दो, यहाँ बॉय, बॉय में क्या होता है, लड़का। अच्छा बताओ लड़का मैंने क्या हुआ, ये क्या बोल, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। अब जैसे देखो बॉय में मैंने क्या करा, BOYS लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, बॉयज हो गया। बॉयज माने लड़के, इसका मतलब क्या, एक से अधिक हो गया, तो सिंगुलर की प्लूरल। तो बताओ एस लगाकर मैंने प्लूरल बनाया, किसने बनाया। और जैसे वर्ब में एस लगाते तो क्या बन जाता, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो वर्ब और नाउन हमेशा उल्टा काम करता है। वर्ब सदा प्लूरल होता है तो नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में जब एस या एस लगाते हैं तो यह प्लूरल बन जाता है। बताओ कोई दिक्कत है। तो अब प्रश्न ये आता है, सर जी कैसे। अभी तुरंत एग्जांपल जैसे मैंने बताया गर्ल, और एक बात याद रखिए नाउन में जल्दी एस नहीं लगता है, समझ आ रहा है। कहीं वैसा अपवाद में आ गया तो लग गया, नहीं तब तो साफ एस केवल लगाया जाता है। समझ गया, क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है, क्योंकि प्रायतः नाम ही होता है, नाम में एस ही लगता है, यह जल्दी लगता ही नहीं है। अपवाद में कभी कभी वैसा आ जाता है तो एस लगाया जाता है, बल्कि सब में क्या लगता है, कोई कष्ट है, दिक्कत है तो बता सकते हो। तो जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ मैंने गर्ल्स दे दिया, गर्ल्स मतलब लड़कियां, एक से अधिक ना गया। जैसे मैंने लिखा गर्ल्स, GIRL, गर्ल केवल लिख देते, गर्ल में लड़की। बताओ दिक्कत है, अब समझ में आया। अब इसमें मैंने जैसे यहाँ लिख दिया प्ले। अब पूछ दे आपको, बताओ प्ले सिंगुलर की प्लूरल, प्ले सिंगुलर की प्लूरल। मैंने कहता है ना, हम बोल रहे हैं, आप लोग केवल जी हाँ कर रहे हैं। रे बाकल कम से कम ये हो देखो कि किसके बगल में लिखे हैं, क्रिया में लिखे रे। तो प्ले का हिंदी तो भी कम से कम जानो क्या होता है कि इसका पहचान बताए थे, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा होता है वही तो क्रिया कहलाता है। इतना बात बोलेंगे तो गलत होगा, हम बार बार कर रहे हैं, एक बार और ना बताए थे, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो लेकिन वह क्रियाशील हो, तब आपका क्या कहलाएगा, क्रिया का पहचान यही है। और मेरा कहने का मतलब है, जैसे अब मैंने कहा पटना, इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया पटना, बताओ कौन सही है। पटना इधर भी है, पटना इधर भी है, कौन सही है सर जी। अभी तुरंत तो आप ही ने बताया, मैंने आप लोगों को बताते जरूर हैं लेकिन आप लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दिमाग जो है ना बथिया गया आप लोग का, बिल्कुल इसको फ्रेश कीजिए। वॉश मतलब समझते हैं, साफ। कारण जब मैंने अभी तुरंत बताया, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे लेकिन वह क्रियाशील हो, तब आपका क्रिया का पहचान होगा, क्रिया कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड्स हो जाता है। अच्छा बताओ पटना लिखे, इसमें तुमको क्रियाशील बुझा रहा है, क्रियाशील मतलब होता क्या, पहले जानो क्रियाशील क्या होता है, बताओ क्रियाशील मतलब क्या होता है, काम। क्रियाशील मतलब क्या था, मतलब कुछ ना कुछ काम हो। जैसे मैंने कहा पढ़ना, तो पढ़ना मतलब कुछ ना कुछ पढ़ने का हम काम कर रहे हैं ना। लिखना, हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं नहीं। तो अब बताओ कहीं ना कहीं जब कुछ अर्थ निकल रहा है, अब ये पटना से बोले, पटना से हमको कौन चीज मतलब हो रहा है, बताओ तो। कुछ काम हो रहा है क्या, कुछ काम हुआ, पटना बोले, पटना में क्या काम है, पटना में जाने के बाद अनेकों प्रकार का काम है, लेकिन पटना नाम बोले तो कौन काम हो रहा है। क्या आज अगर यहाँ से भागलपुर से नगुचा से अगर पटना 90 किलोमीटर होगा, सपोज दैट मान लिया, चलो भाई 90 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, तो क्या 4 साल के बाद या 2 महीना के बाद जाएंगे तो क्या होगा, 250 किलोमीटर हो जाएगा कि उतने रहेगा, उतने रहेगा रे। आज भी ट्रेन पकड़ के जाओ, वहीं पटना जंक्शन उतरोगे, कल भी जाओ, 2 महीना 4 साल के बाद जाओ, फिर उसी जगह उतरोगे, तो आपका दूरी सेम रह जाता है। इससे कोई काम हुआ क्या, इसका मतलब ये नाम ना है, शहर का नाम ना है रे, तो नाम तो क्या हो जाएगा, ये सर जी संज्ञा ना होगा। तो भर में कैसे इसको घुसा रहे हैं, गलत हुआ ना।
कितना हुआ? अब किसी ने कहा नाना, ध्यान दीजिएगा, मोन, ये क्या वर्ब है क्या? नाउन है, कई बार बता चुके हैं। और जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, क्या बोले, देखिए ना लगा है, ना लगा लेकिन क्रियाशील नहीं ना है, तो नहीं, इसका मतलब नाउन ना हुआ। जो क्रियाशील नहीं है वह नाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मोना हो गया, नाना हो गया, दाना हो गया, जो भी आपका ऐसा वर्ड्स आया, इस सब आपका नाउन में चला जाएगा। लेकिन जो ना लगा हुआ शब्द में और वह क्रियाशील हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? क्रिया का पहचान कहलाता है। अब मेरा कहना, जैसे मैंने लिख दिया रेड, रेड, अब बताओ ये नाउन है वर्ब है? नाउन या वर्ब? कैसे? रीड मतलब क्या होता है, क्या है? पढ़ना। यस, अगर यदि पढ़ना हो रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं अर्थ में न लगा हुआ है और पढ़ने से कोई काम भी हो रहा है, नहीं। अब बताओ, जैसे खाना, क्रिया की वर्ब, नाउन क्या? एक के बात है, वर्ब बोलो, क्रिया बोलो, बात एक ही है, मतलब। तो बताओ, बात तो एक ही है, क्रिया बोलो या वर्ब बोलो, है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया पिताजी, क्या बोलिएगा बताओ? जैसे मैंने कहा, समझ गया? देखो, हर चीज का कैपेसिटी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत। अब देखो, तो यहाँ पे आपको ये देना होगा, ध्यान है, तो मोन न लगा हुआ। अब बताओ, हमको तो नहीं लग रहा कि वर्ब और नाउन में किसी को कोई कष्ट होना चाहिए, है कष्ट क्या? पकड़ सकते हैं? अगर यदि न पकड़ेगा तो पटक पटक के मारेंगे। अच्छा बताओ, है मैंने मिटाया इसको, ठीक है। अब मैंने अल्टरनेट कहा, जो ऊपर है वही देंगे, और मैंने कॉपी बिल्कुल बंद, माइंड को इस्तेमाल करो। अब मैंने जैसे बोल दिया, बताओ आपको SHYAM, बताओ ये नाउन है या वर्ब? NV में क्या? नाउन। मैंने जैसे दे दिया WALK, वाल्क, नाउन की वर्ब? ऐसा बोले ना सर, वर्ड मीनिंग में हम लोग बिल्कुल गरीब आदमी हैं, कृपया भिक्षा में 2-4 को दीजिएगा तो दे दीजिए, है ना। वर्ड मीनिंग जिसका कंप्लीट ना है, इसका हिंदी अब तुमको पता है ना, वाकमन होता क्या? तुम लोग बोलेगा वाल्क, वाल्क होता नहीं, वॉक बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा? वॉक। वॉक में होता है टहलना, क्या होता है? टहलना। अब बता, टहलना ना लगा हुआ है, और जो व्यक्ति टहलेगा कम होगा कि नहीं होगा? तो कम होगा तो क्या होगा? इतना दिमाग लगा मुर्दली सब। अच्छा बताओ, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, नाउन की वर्ब कैसे? यस। अच्छा बताइए, लागले तुरंत मिल्क, क्या होगा? मिल्क मैंने क्या होता है? दूध। क्या है रे मुर्दा? वर्ब है, नाउन है रे। जैसे मैंने कहा काऊ, बोले क्या होगा? नाउन की वर्ब, नाउन। अब पता चला? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए, इसको बोलिए तो वाइन, WINE, वाइन, नाउन की वर्ब। सर जी हिंदी है ना, वाइन में होता है क्या? शराब। यस, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं दारू। तो ये नाउन आता है। मैंने कहा दिया वाटर, बोलो क्या होगा? नाउन ना। अच्छा बोलिए तो पले, क्या होता है? अब समझ गए ना? कुछ कष्ट हुआ? स्टॉप करो इसको। ये आपका नाउन और वर्ब की